यूएस में ट्रंप की मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बेस अब सीधा सीधा भारतीयों को टारगेट कर रही है। मुद्दा है H-1B वीजा का और यही वो प्रोग्राम है जिसके तहत लाखों इंडियन प्रोफेशनल्स यूएस जाकर काम करते हैं। लेकिन अब ट्रंप के जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडियंस अमेरिकी जॉब्स को खा रहे हैं। सोशल मीडिया पर नफरत, नस्ल भेदी बातें और यहाँ तक कि भारतीय अमेरिकन पर सीधा हमला हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर असली कहानी क्या है, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ने अमेरिका को कितना कुछ अपना योगदान दिया है और क्यों अब वही कम्युनिटी नफरत का शिकार हो रही है। सब कुछ आपको बताएंगे इसी वीडियो में बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। दरअसल H-1B वीजा अमेरिका का वो प्रोग्राम है जिससे कंपनियां बाहर से हाई स्किल्ड वर्कर्स को बुला सकती हैं। हर साल करीब 85,000 वीजा जारी होते हैं और इनमें से 70% से ज्यादा भारतीयों को ही अलॉट किए जाते हैं, यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर, IT एक्सपर्ट और साइंटिस्ट ज्यादातर लोग भारतीय ही हैं। लेकिन अब मागा सपोर्टर्स कह रहे हैं कि इंडियंस हमारी नौकरियां छीन रहे हैं। ट्रंप की सरकार भी इस प्रोग्राम को स्कैम बताकर इसे बदलना चाहती है। विचार है कि अब लॉटरी सिस्टम नहीं बल्कि वेज बेस्ड सिस्टम लागू हो। इससे क्या होगा, जो लो सैलरी वाले भारतीय वर्कर्स हैं ना, उनको कम मौके मिलेंगे। सोशल मीडिया भी इससे अछूता नहीं है। सोशल मीडिया पर भी इंडियन कम्युनिटी के खिलाफ जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गई हैं। राइट विंग के एक्सपर्ट है चार्ली, उनका कहना है कि अमेरिका को और इंडियन वीजा की जरूरत नहीं है, जितने हैं वो काफी है। वहीं फॉक्स न्यूज की जो लॉरा है, उनका भी यही मानना है। उनका कहना है कि ट्रेड डील का मतलब होगा और इंडियन वीजा और ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन ये बातें सिर्फ जॉब्स तक नहीं रुकी हैं। इंडियन अमेरिकन पर सीधे रेसिस्ट जोक्स, स्टीरियोटाइप्स और हेट स्पीच की जा रही है। समस्या ये है कि ऑनलाइन शुरू हुआ ये हेट रियल लाइफ में भी खतरा बन सकता है। अब जरा आपको 2025 की रियलिटी बता देते हैं। तो देखिए, अमेरिका में करीब 52 लाख इंडियन ओरिजिन लोग रहते हैं, यानी कि यूएस की आबादी का सिर्फ 1.5%। लेकिन इनका योगदान क्या है? योगदान बहुत जबरदस्त है। टेक कंपनियों के जो बड़े बड़े CEOs हैं, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों को भारतीय ही चला रहे हैं। इनकम की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन अमेरिकन घरों की जो मीडियन इनकम है वो है $1.5 लाख से भी ज्यादा, यानी कि अमेरिका के सबसे टॉप ऑनर्स। टैक्स की अगर बात करते हैं तो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट कहती है कि इंडियन अमेरिकन $250 से $300 बिलियन टैक्स भरते हैं, यानी कि 5 से 6% पूरे यूएस टैक्स का जो एक हिस्सा है वो भारतीयों से ही आता है। जॉब क्रिएशन की अगर हम बात करते हैं तो भारतीयों के बिजनेस और भारतीयों के प्रोफेशन की वजह से इनडायरेक्टली 1.2 करोड़ अमेरिकी नौकरियां बनी हैं। मतलब जो इंडियन कम्युनिटी है वो सिर्फ अमेरिकन ड्रीम को जी नहीं रही है, बल्कि अमेरिकन इकोनॉमी की बैकबोन है, अमेरिकन इकोनॉमी को चला रही है। फिर भी नफरत बढ़ रही है। इंडियन अमेरिकन को या तो सुपर सक्सेसफुल दिखाया जाता है या फिर गरीब माइग्रेंट, यानी कि बीच की जो असली कहानी है ना, उसको कोई नहीं देखता। 2024 के चुनाव में भी ये साफ दिख गया कि कमला हैरिस को लेकर या फिर अब उषा वेंस और विवेक रामास्वामी जैसे नेताओं को लेकर जो रुख है वो बहुत कड़ा रुख है। भले ही लोग खुद ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का सपोर्ट करते हो, लेकिन फिर भी उन पर नस्लीय हमले होते ही रहते हैं। यानी कि बात बिल्कुल साफ है, मागा मूवमेंट अब सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि किसी भी नॉन वाइट इमिग्रेंट को टारगेट कर रहा है। तो वही एक तरफ जहां इंडियन अमेरिकन यूएस की तरक्की में सबसे आगे खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें जॉब चोर कहकर टारगेट किया जा रहा है। ये विरोध सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि ये रंग और नस्ल के आधार पर भी नफरत है। तो अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका सच में अपने इंडियन ड्रीमर्स को अपनाएगा या फिर ये जो हेट कैंपेन है उन्हें और ज्यादा इनसिक्योर बना देगा? आप क्या मानते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।